अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था इस बात से। इस बीच नगर में खूब चोरियां होने लगीं, प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। और राजा उसके घर पहुंच गया। चोर राजा को बिठाकर किसी काम से बाहर चला गया। इसी बीच उस चोर की दासी वहां आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, यहाँ से भाग जाओ। राजा ने दासी की बात सुनकर ऐसा ही किया। फिर राजा फौरन अपनी सेना लेकर चोर के घर आया और उसका घर घेर लिया। जब चोर ने यह सब देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे चोर को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करना चाहती हूँ, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी एक बात ना मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती अब वहां पहुंच गई। चोर सूली पर लटक चुका था। चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने, आकाशवाणी में तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो वर मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ भी मांग सकती हो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने अगली कहानी सुनाई।